एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई से 4 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो पूरे वीक के यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह वॉन विच मेडल इन मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। सो अभी देखिए, पेरिस ओलंपिक्स में बात करें, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने फ्रेंड्स इसमें जीता है कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स। और ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा पेरिस ओलंपिक्स से। देखिए, जितने भी इंडिया के लिए मेडल्स आएंगे वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। सो मनु भाकर ने इससे पहले भी एक और मेडल जीता है वुमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। उसके बाद ये मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल है। और इसी अचीवमेंट के साथ मनु भाकर जो है पहली इंडियन एथलीट बनी है जिन्होंने सेम यानी एक ही समर ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल्स जीते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम के पर्पज से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विच कंट्री वॉन द वुमेन्स एशिया कप 2024? महिला एशिया कप 2024 जो है किस देश ने जीता है? तो ये टाइटल इस बार जीता है श्रीलंका ने। श्रीलंका का जो है पहली बार खिताब है वुमेन्स एशिया कप का। और श्रीलंका ने इसमें फाइनल में देखिए किसे हराया? इंडिया की टीम को। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला समारा विक्रमा को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल किसे मिला है? चमारी अथापथु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया गया? 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 28 जुलाई को इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग जो है उनका बर्थडे होता है। डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग कौन थे? तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो है हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था 1960 में। और इसके लिए उन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक वैक्सीन भी डेवलप करी थी। तो उनको ऑनर करने के लिए ही 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट किया गया था 2008 में। और इसकी देखिए थीम क्या है इस बार की? इट्स टाइम फॉर एक्शन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुई हैं? तो इस पद पे अपॉइंट हुई हैं प्रीति सुदान। प्रीति सुदान जो है किनकी जगह पर आई हैं? तो इन्होंने स्थान लिया है मनोज सोनी का, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही जो है पर्सनल रीज़न की वजह से रिज़ाइन कर दिया था इस पद से। तो अब यूपीएससी की चेयरमैन बन गई हैं प्रीति सुदान। नेक्स्ट, इंडिया एंड दी विच कंट्री साइंड देयर फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट? भारत और किस देश ने अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता हुआ है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। ये जो एग्रीमेंट हुआ है देखिए, इसका उद्देश्य है टू कॉम्बैट दी इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ इंडियन एंटिक्विटीज़ टू द यूएसए। तो अमेरिका में जो भारतीय प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी होती है उसको रोकना जो है इस एग्रीमेंट का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ एज्यूम्ड द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फ्रॉम चाइना? निम्नलिखित में से किस देश ने चीन से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? सो ये अध्यक्षता चाइना से किसने ली है? भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी विल बी सेटअप एट विच पोर्ट? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो इसे सेटअप किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है इसको स्टार्ट किया गया था 26 मई 1989 को। ये कहाँ लोकेटेड है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसे ऑपरेट करता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। और चेयरमैन है इसके उन्मेष शरद वाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच tunnel project launched by Prime Minister Modi ji started which will be the world highest tunnel?
सो पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी? तो किसका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है? शिंकुला टनल। ये भी पूछ सकते हैं, शिंकुला टनल प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो टनल है ये कितने एल्टीट्यूड पर है? 15,800 फीट के एल्टीट्यूड पर है और ये निमो पदुम दारचा जो रोड है उस पर 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब जो है टनल है जिसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। द थीम ऑफ दिस ईयर्स मीटिंग वॉज। तो जो 9वीं गवर्निंग नीति आयोग की जो 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी इसकी अध्यक्षता किसने की? ये भी याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस बैठक का विषय क्या था? तो इस बैठक का विषय था विकसित भारत @2047। इस मीटिंग में देखिए फोकस किया गया था ऑन मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। भारत को एक विकसित देश बनाने पर इस बैठक का पूरा ध्यान केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, द हिस्टोरिकल मोइदम्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक मोइदम्स किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कहाँ लोकेटेड है? असम स्टेट में। बात यहाँ पे करें यूनेस्को के बारे में तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। असम की फॉर्मेशन हुई थी देखिए 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला क्वेश्चन, जिष्णु देव वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो अभी देखिए हाल ही में कुछ स्टेट्स के गवर्नर चेंज हुए हैं जिसमें बात करें जिष्णु देव वर्मा की तो किस राज्य का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया है? ये बने हैं तेलंगाना के गवर्नर। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से स्टेट के देखिए गवर्नर्स चेंज हुए हैं। सो देखिए हरि भाव किशन राव बागड़े ये बने हैं राजस्थान के गवर्नर। ओम प्रकाश माथुर अपॉइंट हुए हैं सिक्किम में। संतोष कुमार गंगवार अपॉइंट हुए हैं झारखंड में। रामेन देका बने हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नर। CH विजय शंकर अपॉइंट हुए हैं मेघालय स्टेट में। इसके बाद देखिए CP राधाकृष्णन कहाँ अपॉइंट हुए हैं? महाराष्ट्र। गुलाब चंद कटारिया बने हैं पंजाब के गवर्नर और इनको चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज भी दिया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं असम के गवर्नर बने हैं और साथ ही में मणिपुर के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी इन्हें मिला है। और के कैलाश नाथन ये पुदुचेरी के बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये सभी स्टेट और यूटीज हैं जिनके अभी रिसेंट गवर्नर बदले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? तो यहाँ पूछा है सिडबी के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज मनोज मित्तल। सिडबी जो है इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और हेडक्वार्टर इसका है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये किस दिन मनाया गया है? 28 जुलाई को। सो इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है देखिए जो हमारा नेचर है तो हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के बारे में और एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। 2024 की इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड दी वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाएगा चंद्रयान 3 मिशन को। तो इंटरनेशनल स्पेस फेडरेशन के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को दिया जाएगा वर्ल्ड स्पेस प्राइज। चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। इसे LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से।
इसमें एक लैंडर गया था विक्रम और एक रोवर गया था प्रज्ञान। और ये लैंड कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल जो है लैंड हुआ चंद्रयान-3 मिशन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक्स में देखिए भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? फर्स्ट मेडल जीता भारत के लिए मनु भाकर ने वुमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा स्टेट से। ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ओपनिंग कब हुई थी ओलंपिक की? 26 जुलाई को। क्लोजिंग कब होगी? 11 अगस्त। ओलंपिक का मोटो है गेम्स वाइड ओपन। मेस्कॉट है फाइगुरियन कैप। पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक कौन रहे थे? शरद कमल। और टॉर्च बियरर कौन, किसको सिलेक्ट किया गया था? अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वप्निल कुसाले क्लिंच्ड हिज फर्स्ट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन द डैश राइफल 3 पोजीशन इवेंट इन पेरिस ओलंपिक। सो भारत के लिए स्वप्निल कुसाले ने तीसरा पदक जीता। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ये याद रखना है, ब्रॉन्ज मेडल। तो फ्रेंड्स इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। ये भी याद रखना है, कौन सा मेडल जीता ये भी याद रखना है। ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द कंट्रीज न्यू एयर टू सरफेस मिसाइल जिसका नाम है विंड डीमन? तो किस देश ने विंड डीमन नामक नई हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का अनावरण किया? तो फ्रेंड्स इसका अनावरण किस देश ने किया है? इजराइल देश ने। इजराइल की कैपिटल जो है जेरूसलेम है। करेंसी है यहाँ पे न्यू शेकेल। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। प्रेसिडेंट है यहाँ पे इसाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू ओपन 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र बाय डैश अक्रॉस द कंट्री। देखिए सरकार ने ना किस वर्ष तक पूरे देश में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2027 तक। प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र की बात करें तो ये जो सेंटर्स होते हैं ना, ये केंद्रास जो हैं, यहाँ पर आपको जो मेडिसिन है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द 4th एनुअल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ हेल्ड इन नेपिदो? नेपिदो में आयोजित बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इंडिया का नेतृत्व इसमें किया है किसने? अजीत डोभाल ने। बात यहाँ पे करें बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश। 7 मेंबर्स हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द गवर्नमेंट डेटा हाउ मेनी टाइगर्स हैव डाइड इन द पास्ट 5 ईयर्स? सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई है? आंसर इज 628। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो उन सभी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं हमने अपनी ई बुक्स में आप लोगों के लिए रखी हैं, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इन ई बुक्स को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to the CREA's mid-annual air quality assessment 2024, which is the most polluted city in India? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर बर्नीहाट। सो बर्नीहाट शहर जो है ना, ये मेघालय स्टेट में है और ये सबसे पोल्यूटेड सिटी है इंडिया की। उसके बाद दूसरे नंबर पे फरीदाबाद है और थर्ड नंबर पे है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, where has the central government approved the construction of AIIMS in Bihar?
तो केंद्र सरकार ने बिहार में एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी। कहाँ पे ये एम्स बनेगा? तो ये बनेगा बिहार के दरभंगा में। सो ये बिहार में देखिए दूसरा एम्स बनने जा रहा है। इससे पहले बिहार में एम्स कहाँ पे है? पटना में। बिहार की स्थापना हुई थी 5 मार्च 1912 को। कैपिटल पटना है। सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ थिंक टैंक, इसका नाम रखा है ग्रिट, बेस्ड ऑन द नीति आयोग मॉडल। किस राज्य ने नीति आयोग मॉडल पर आधारित थिंक टैंक ग्रिट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसे सेटअप करने का निर्णय लिया है गुजरात गवर्नमेंट ने। सो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी थी। जो ग्रिट है ना, इसका पूरा नाम है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक थिंक टैंक, जैसे नीति आयोग काम करता है ना थिंक टैंक के रूप में, वैसे ही ये भी काम करेगा। अगला क्वेश्चन है सर्च जीपीटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, किस कंपनी ने जो है लॉन्च किया है सर्च जीपीटी को? तो इसे लॉन्च किया है ओपन एआई कंपनी ने। सो ओपन एआई कंपनी ने अपना सर्च इंजन लॉन्च किया है जिसमें आप अपनी क्वेरीज को इजीली सर्च कर सकते हैं और उसमें आपको क्विक आंसर्स मिलेंगे। तो एक सर्च इंजन ही है जिसका नाम है सर्च जीपीटी और लॉन्च किया है किसने? ओपन एआई कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है निकोलस मादुरो किस कंट्री के अभी प्रेसिडेंट चुने गए हैं ये? तो निकोलस मादुरो जो हैं ये चुने गए हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। देखिए कैपिटल है यहाँ की काराकस और करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिलीज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑन रामलला ऑफ अयोध्या। अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आंसर इज लाओस। अगला क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च्ड आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल। सो पोर्टल का नाम है आइडियाज़ फॉर लाइफ और ये किसने लॉन्च किया है? तो देखिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। अभी इस पोर्टल की बात करें तो इसमें देखिए क्यों लॉन्च किया है? फॉर इन्वाइटिंग आइडियाज़ related to product and services that induce behavioral change related to environment friendly lifestyle। सो ऐसे आइडियाज़ को इनवाइट करना मतलब जो कि रिलेटेड होंगे कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज से जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं। तो उनसे संबंधित जो भी आइडियाज़ होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा इस पोर्टल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमजा हज जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है ये किस कंट्री के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे? हमजा हज जो है ना ये इंडोनेशिया के रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति। इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति पद पर ये 2001 से 2004 तक इन्होंने काम किया। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल टाइगर डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया फ्रेंड्स इंटरनेशनल टाइगर डे। इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है? टाइगर्स जो है उनकी पॉपुलेशन जो कम हो रही है उनके संरक्षण पर जोर देना। पहली बार इसको अनाउंस किया गया था 2010 में। टाइगर समिट हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में और इसी समिट में इंटरनेशनल टाइगर डे की अनाउंसमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ राजस्थान। सो भी राजस्थान के राज्यपाल कौन अपॉइंट हुए हैं? राजस्थान में बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुहेल एजाज खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। सुहेल एजाज खान जो हैं किस देश में बने हैं भारत के एम्बेसडर? तो ये अपॉइंट हुए हैं येमेन कंट्री में। अगला क्वेश्चन है हु इज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिसर्च इन डायबिटीज़। सो मधुमेह में अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज पीयूष गोयल को। सो पीयूष गोयल को ये अवार्ड मिला है देखिए जो उनका काम रहा है डायबिटीज़ केयर
डायबिटोलॉजी और डायबिटीज़ रिसर्च में। सो उनका जो डेडिकेशन रहा है, उनका जो इसके प्रति पूरा वर्क रहा है, उसी को रिकॉग्नाइज़ किया गया है इस अवार्ड के माध्यम से, तो इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन एडमिटेड एज अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन यूके। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन यूके के फेलो के रूप में किसे शामिल किया गया है? आंसर, डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। तो बुक का नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स और इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप्ता सेनगुप्ता ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 2025 मेंस T20 एशिया कप। 2025 में देखिए जो मेंस का T20 एशिया कप होगा, कौन सा देश जो है इसकी मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा इंडिया। नेक्स्ट है, जिया राय हु वॉज सीन इन द न्यूज़ फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट, ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं? जिया राय की बात करें तो ये किससे जुड़ी हैं? स्विमिंग, तैराकी से। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों रही थी? तो पैरा स्विमर हैं जिया राय, जो कि बनी है वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को जो है वो सोलो यानी इंग्लिश चैनल को इन्होंने सफलतापूर्वक पार किया है। और इसे पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला पैरा तैराक कौन बन गई हैं? जिया रॉय। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस देखो ये किस दिन मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 1 अगस्त को। तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर एक साल 1 अगस्त को मनाया जाता है और 2012 से ये मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य है देखिए अवेयरनेस फैलाना, यानी जो ये डेडली डिसीज़ है लंग कैंसर, इसके बारे में जो भी मिथ हैं, जो भी कलंक हैं, उन सभी से लोगों को अवेयर करना और इन सभी जो मिथ्स जुड़े हैं वो कई सारे उनको रोकना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसूद पेज़ेशाकियन वॉज स्वॉर्न इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मसूद पेज़ेशाकियन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये बनी है ईरान देश के प्रेसिडेंट। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है यहाँ पे ईरानियन रियाल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हमास लीडर हु वॉज रिसेंटली किल्ड इन ईरान। सो देखिए ये ना ईरान के प्रेसिडेंट की जो अभी सेरेमनी हुई थी, जो शपथ सेरेमनी हुई थी, उसमें भाग लेने के लिए ये ईरान गए थे। सो वहाँ पे जो है इनको मार दिया गया और इनका नाम क्या है देखिए, तो ईरान में मारे गए जो हमास नेता है इनका नाम है इस्माइल हानिये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड डैश जॉइन हैंड्स टू हेल्प MSMEs इन द डिफेंस सेक्टर। सो अभी देखिए रक्षा क्षेत्र में जो MSME है उनकी मदद करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इन्होंने हाथ मिलाया है। तो इसका मेन उद्देश्य है डिफेंस सेक्टर में जो MSME है यानी जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको रेस करना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी कैपिटल है, उनकी जो पूंजी है उसे जुटाने में उनकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गोयम विनामूल्य विज येवजन स्कीम टू इंक्रीज सोलर रूफटॉप पोटेंशियल। किस राज्य ने सौर छत क्षमता बढ़ाने के लिए गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू करी है किसने? गोवा सरकार ने। सो ये जो योजना है ना प्राइम मिनिस्टर की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसी के अलाइनमेंट पे इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है सोलर रूफटॉप पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना, जो सौर छत क्षमता है उसको बढ़ाना और जितने भी देखिए रेजिडेंशियल घर हैं, जो आवासीय घर हैं, उनको स्वयं की बिजली उत्पन्न करने में सक्षम बनाना, ये इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल रेगुलेटर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द सेवा चैट बॉट। तो सेवा चैट बॉट जो है इसे लॉन्च किसने किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है किसे? सेवा चैट बॉट को।
सेबी जो है इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है माधवीपुरी बुच और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी राम मोहन राव। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024। तो देखिए किसने अभी हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार किसने जीता, वी वेदाचलम, इन्होंने जीता है अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन टीम हैज़ वॉन हाउ मेनी गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल इन द 56 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। तो अभी 56वां जो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड हुआ उसमें भारतीय टीम ने देखिए कितने पदक जीते। यहाँ पे हमें तीनों बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर है। भारत की टीम ने इसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल कितने हो गए, 4 मेडल्स इंडिया ने इसमें जीते हैं। ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था, तो सऊदी अरेबिया की रियाद सिटी में कंपटीशन हुआ। जो 1 गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है, महाराष्ट्र के देवेश भैया ने। सिल्वर मेडल्स 2 जीते हैं, किस किसने, मुंबई के अवनीश बंसल और हैदराबाद के हर्षिन पोसीना ने। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल एक ही आया है जो कि जीता है मुंबई के कश्यप खंडेलवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2027। 2027 में देखिए जो एशिया कप होगा कौन सा देश उसको होस्ट करने वाला है, तो इसे होस्ट करेगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड ई सेहत मॉड्यूल फॉर वेटरन्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस इन ई सेहत। ई सेहत में जो एस है इसका मीनिंग क्या है, सर्विस। अब पूरे नाम की बात करें तो ई सेहत का देखिए फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। इसमें देखिए क्या किया जाएगा, इसकी मदद से जो भी वेटरन्स है देखिए उनको अगर मान लीजिए कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कोई भी सलाह लेनी होगी, कंसल्टेशन करना होगा, तो उनको क्लिनिक्स जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने घर से ही जो है ईजिली इस मॉड्यूल के माध्यम से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं किसी डॉक्टर से। तो यहाँ पे इसी के पर्पज़ से इस मॉड्यूल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड नेट्स 2.0 पोर्टल इन न्यू दिल्ली। नेट्स का पूरा नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। तो इस पोर्टल को नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया है, आंसर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो इसे होस्ट करेगा इंडिया का न्यू दिल्ली शहर। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये कॉन्फ्रेंस भारत में 66 साल के बाद हो रही है। इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत में 1958 में। इस बार देखिए इसकी थीम क्या है कॉन्फ्रेंस की, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। और ये जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे कॉन्फ्रेंस है ये हर 3 साल में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, इंडिया विल होल्ड तरंग शक्ति 2024 जो कि इंडिया की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, तो ये इंडिया में ही होगी। क्वेश्चन में पूछा है कि जो पहला फेज़ है वो कहाँ पे होगा, तो इस एक्सरसाइज का जो पहला चरण है ये होगा कहाँ पे, तमिलनाडु में। 2 फेज़ में देखो एक्सरसाइज होगी, एक एक करके बात करेंगे। पहला फेज़ जो है ये 6 से लेके 14 अगस्त तक होगा सुलार तमिलनाडु में। उसके बाद दूसरा फेज़ शुरू होगा 29 अगस्त से और कब तक चलेगा, 14 सितंबर तक। और ये सेकंड फेज़ कहाँ होगा, जोधपुर राजस्थान में। पहली बार है जब भारतीय सेना के द्वारा जो है पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन द ईयर 2024। चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है, साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ रवांडा। रवांडा गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं,
मृदु पवन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय शुक्ला हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एमडी ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। संजय शुक्ला की बात करते हैं तो ये किस वित्तीय संस्थान के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं एनएचबी। एनएचबी का मीन्स है नेशनल हाउसिंग बैंक में। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच टू मेंबर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में किन 2 सदस्यों की नियुक्ति की है? अभी हाल ही में 2 को अपॉइंट किया है, रमेश नारायण पर्वत और प्रबोध सेठ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। सीबीडीटी के देखिए चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन का नाम भी याद रखेंगे, रवि अग्रवाल। सीबीडीटी जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, सीन रिवर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो सीन नदी की बात करें किस देश में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स लोकेटेड है कहाँ पे? फ्रांस कंट्री में। अभी सीन रिवर की बात क्यों आई थी न्यूज़ में? तो देखिए ओलंपिक्स की जो मेंस का ट्राइथलॉन होता है ये पोस्टपोन्ड हो गया। और पोस्टपोन्ड भी क्यों हुआ? पेरिस में जो सीन नदी है उसमें हाई लेवल पोल्यूशन के कारण, सीन नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण ओलंपिक पुरुष ट्राइथलॉन जो है स्थगित कर दिया गया। इसलिए ये रिवर आई थी अभी न्यूज़ में, काफ़ी चर्चा में भी रही थी। सीन रिवर जो है ये फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है लॉयर के बाद। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन द 2024 फार्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्री। तो फार्मूला 1 रेस बेल्जियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? तो ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच, मतलब विच वीक। तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक ये मनाया गया है? तो देखिए 1 से 7 अगस्त, जो अगस्त का पहला वीक है ना, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1992 से। और इसकी थीम है क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग में बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में सेकेंड प्लेस पे है कौन सा देश? भारत। अब भारत तो देखिए सेकेंड प्लेस पे है। फर्स्ट की बात करें तो चाइना जो है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 119 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट। सो अभी देखिए हाल ही में देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया को क्या रैंक मिली है? तो इंडिया इसमें है 39th पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट कॉन्क्लेव ऑन युग युगीन भारत म्यूजियम। तो किस मंत्रालय ने अभी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसको देखिए ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया ये भी याद रखिएगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व अ विंड टर्बाइन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो इस विंड टरबाइन को स्थापित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है केरल स्टेट में। तो अभी विंड टरबाइन जो इंस्टॉल की गई है ना, इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, जो वहाँ पे रियल टाइम कैमरास लगी हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी है उसके लिए पावर को जनरेट कर पाएंगे, यानी बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। तो इसी पर्पज़ से विंड टरबाइन को इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम है इसे शुरू किसने किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने।
अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, जितनी भी महिला उद्यमी हैं उनको एम्पावर करना, उनके सामने जो जो चैलेंजेस आते हैं, जो जो चैलेंजेस को फेस करती हैं, उसके लिए उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, उनको नॉलेज देना, उनको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ देना, ताकि वो उन सभी चैलेंजेस को टैकल कर सके, उनसे निपट सकें। अगला क्वेश्चन है, अंशुमान गायकवाड़ जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, बिलोंग्स टू विच फील्ड। अंशुमान गायकवाड़ जो है इनका संबंध किस क्षेत्र से है, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर अवॉर्डेड ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री बाय द IIT खड़गपुर एट अ सेरेमनी इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में एक सेरेमनी हुई थी जिसमें IIT खड़गपुर के द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। आंसर ऑप्शन बी, सुंदर पिचाई और उनकी वाइफ अंजलि पिचाई को जो है ये ऑनर दिया गया है। सुंदर पिचाई को ऑनर किया गया है डॉक्टर ऑफ साइंस अवार्ड से, जबकि उनकी वाइफ अंजलि पिचाई को ऑनर किया गया है डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना इन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है टेनिस से। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट। रोहन बोपन्ना जो है बिलोंग करते हैं कौन से राज्य से, कर्नाटक। नेक्स्ट, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग एट पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बनकर किसने इतिहास रच दिया है, कपिलन साई अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एशियाज़ फर्स्ट लो कार्बन जिंक इकोजेन। एशिया का देखिए पहला कम कार्बन जिंक इकोजेन को किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है हिंदुस्तान जिंक ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सादो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस हैव बिकम पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो अब बात करें किस देश में है ये सादो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, जो कि अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का हिस्सा बन गई है। तो ये लोकेटेड है कहाँ, जापान देश में। नेक्स्ट है, रैपिडो इज़ द डैश इंडियन स्टार्टअप टू बिकम अ यूनिकॉर्न दिस ईयर। इस साल देखिए 2024 में रैपिडो जो है यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा स्टार्टअप है, तीसरा स्टार्टअप है। तो रैपिडो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। रैपिडो से पहले जो दो कंपनी यूनिकॉर्न बनी इस ईयर, उनके नाम है फिनटेक स्टार्टअप है परफ्यूज और एक AI स्टार्टअप है कृत्रिम। तो इन दोनों कंपनीज के बाद अब तीसरा स्टार्टअप बन गया है रैपिडो, जो कि यूनिकॉर्न बन गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मच लाख करोड़ रुपीज़ वॉज GST कलेक्टेड इन जुलाई 2024। सो जुलाई की बात करें, जुलाई 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्ट हुआ है। आंसर 1.82 लाख करोड़ रुपए का जो है GST कलेक्ट हुआ है कौन से महीने में, जुलाई मंथ में। एंड देन आज का फ्रेंड्स लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाती हैं, 1 अगस्त को मनाती हैं। टिम बर्नर्स ली जो है इन्होंने WWW को इन्वेंट किया था कौन से ईयर में। टिम बर्नर्स ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था 1989 में, और इस पे जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे हम टेस्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024। किसे दिया जाएगा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, पहला क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, मसूद पेजेशेकियन वॉज स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मसूद पेजेशेकियन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। तो फ्रेंड्स ये हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड ई बुक्स हमारी जो है वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की ई बुक्स मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी, और सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब सब्जेक्ट्स की ई बुक के मतलब सब सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन ई बुक्स में दिए गए हैं। इन सभी ई बुक्स को आप बाय कर सकते हैं, कहाँ से, वेबसाइट से। तो वेबसाइट के लिए आप गूगल पर सर्च करिएगा
www.ravibooks.pdf.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, जैसे ही हम आप हमारी वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपको सभी ई बुक्स मिल जाएंगी। आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उनको बाय कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आज का जो है वीकली करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।